देहधारी हुआ और हमारे बीच में तेरा जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होता है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो ख्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्त के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भार है जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी है और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्त के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सा डालो। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्त के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना ईश्वर सब पर है। सब आशीषे गिनो दूत गणित है पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रिस्त के काम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और रविवार के लिए जहां पर हम अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने फिर हमको जीवतों के बीच में रखा और ये सुंदर समय दिया है। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि एक बार फिर से प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को संवारे और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ और अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सकें। इससे पहले कि हम वचन पर जाएं, आइए हम प्रार्थना कर लें। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और रविवार विश्रामवार दिन के लिए जो तूने हमारे लिए बनाया कि प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख तेरे चरणों पर उपस्थित होकर के तेरी महिमा स्तुति गुणानुवाद करें। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, दुआ करते प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई कर कि हम सचमुच में तेरी आराधना करने पाएँ जो तुझे ग्रहण योग्य हो और उन आशीषों को पाएँ जो तू हमें देना चाहता है और अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। जब वचन हमारे सामने रखा जाता है प्रभु जी,
पवित्र आत्मा के द्वारा से हम इसे सीखने समझने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ बिनती उद्धार करती यीशु के नाम से मांगते सुन ले कबूल कर, आमीन। आज जिस बात की चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो हमारे अपने जीवन से संबंधित है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, संतुष्ट बना सकते हैं या धन्यवादित बना सकते हैं। प्रियो, वर्तमान समय में हम इस बात को बहुतायत से पाते हैं कि लोगों का जीवन बहुत ही जटिल है, कठिन है और उलझनों से भरा पड़ा है। और हम इस बात को अधिकतर कई कारणों के कारण से देखते हैं कि उनका जीवन क्यों कठिन है, जटिल है और उलझनों से और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय 1 पद से लेकर के 3 पद निकाल करके पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और अब सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि वास्तव में हम लोगों के जीवनों को देखें तो उनका जीवन जटिल, कठिन और दुख से भरा इस कारण है क्योंकि वे अपने जीवन को वैसा बना करके रखे हैं। जब तक कि हम संसार में थे तो ठीक है, वहाँ तक वो बात समझ में आता है कि संसार का तरीका है जहाँ पर हम इस प्रकार का जीवन जीते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, हमारे तौर तरीके बदल जाना चाहिए। हमको अपने जीवन को बिल्कुल सरल बना करके रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने 4था पद भी आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो हमारे जीवन की हर बातों को, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को सरल बनाते चले जाएं जिसमें एक सुंदर जीवन होता है। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद में पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब अपने जीवन को बहुत सिंपल और सरल बना लेते हैं, हमारा जीवन बहुत ही सामान्य हो जाता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है, तो हम लोगों के सन्मुख एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व नजर आते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार होता है, पवित्र और लोगों को ग्रहण योग्य होता है। अब इसीलिए तो बाइबल में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी लिखी हुई है जिसका मुझको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइबल फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6 और 7 पद में पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु तुम्हारे हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं कि तब परमेश्वर जो है अपनी शांति से मुझको और आपको भरपूर करता चला जाता है। तो चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारे सिंपल, सामान्य, सरल जीवन से संबंधित है, जिसमें हमारा जीवन बिल्कुल भी जटिल नहीं है और यदि है भी तो उसे परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके ज्ञान से, उसके वचन से हम उसे कम करते चले जाते हैं। सबसे पहली बात, हमारे और आपके जीवन में जो बातें सरल और आशीषित, धन्यवादित बनाता है, जो ग्रहण योग्य बनाता है, वो है हमारा सेटिस्फैक्शन जो हमारे पास है, संतुष्टि हर उन बातों में जो हमारे पास है। एक बड़ा कारण यह देखा गया है, यदि आप भजन संहिता की पुस्तक के 73 अध्याय में चले जाएं तो वहां पर भजनकार जो है दूसरों की जिंदगी को देख करके, दूसरों के बढ़ती को देख करके, उनके घमंड को देख करके वो जो है बड़ा परेशान नजर आ रहा है, वो वहां पर जो है बड़ा ही विचलित नजर आ रहा है। और इसलिए वो जो कहता है कि मेरे डग उखड़ने पर है, मेरे पग फिसलने पर है। ये इस हद तक के वो परेशान है
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में अपना सुख नहीं देख रहा है, लेकिन दूसरों के सुखों को देख करके वो परेशान हो रहा है। हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारा जीवन संतुष्टि का जीवन होना चाहिए उन तमाम बातों पर जो प्रभु ने मुझे दे रखा है। हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त दूसरों के समान की बातें ना हो। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 11वें पद में पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से लिखता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण वो कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतुष्ट रहूं। मैं जिस भी दशा में हूं संतुष्ट रहूं। प्रभु में मुझे और आपको यह जीवन मिला है और मुझे संतुष्ट होना चाहिए। पौलुस प्रेरित फिर आगे चल करके तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के आगे यदि हम पढ़ें तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ सी बात बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। तो पौलुस प्रेरित कहता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें संतोष करना सीखूं, मैं उसमें संतुष्ट रहना सीखूं। और यही जो है जीवन का मूल मंत्र है जिसको मुझको और आपको समझना है। यदि मैं इस बात को समझ गया कि संतुष्टि ही मेरे सुखी और सरल जीवन का कारण है, तो शायद मैं संतुष्ट होता चला जाऊंगा। लेकिन क्या करें, हम लोग मनुष्य हैं, हम संसार में रहते हैं, हम दूसरों के जीवनों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके कारण से हम जलते और कूदते रहते हैं। प्रियो, हमको इस बात को समझना चाहिए कि यदि हम प्रभु के लोग हैं तो बाइबल कहती है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसके 10वें पद में, जवान सिंहों को घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। प्रभु आपकी जरूरतों को जानता और समझता है और उसे मालूम है कि आपको क्या चाहिए, और इसलिए हमको और आपको संतुष्ट जीवन व्यतीत करना सीखना होगा, क्योंकि ये मेरे जीवन को सरल और सहज बना देता है और इसके कारण से मैं लोगों में बड़े आदर के साथ स्वीकार भी किया जाता हूं। हमारे और आपके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम संतुष्ट जीवन व्यतीत करें। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अपने सरल जीवन के लिए, संतुष्ट जीवन के लिए, धन्यवादित जीवन के लिए, वो है हम हमेशा प्रभु का आभार माने और हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। हम प्रभु का आभार माने और हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। दूसरा पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बाइबल इस बात को बताती है कि जो कुछ भी जीवन और भक्ति से संबंधित हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, और इसलिए मुझको और आपको आभार मानना चाहिए। हमें परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, जब मैं इस बात को जान जाऊंगा कि इस जीवन का सारा कुछ दिया हुआ प्रभु का है, परमेश्वर का है, तो मुझे कभी कोई शिकवा गिला नहीं होगा। मैं कभी भी किसी भी बात के लिए जो मेरे पास नहीं है मैं प्रभु को कोसूंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा। और यदि कोई मेरा चीज चला भी जाता है तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यह जान करके अय्यूब जो है कुछ इस प्रकार की बातें करता है। उसके पहले अध्याय के 21 पद को यदि हम निकाल करके पढ़ें तो अय्यूब जो है बड़ी सुंदर सी बात लिखता है। वो कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला
और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। क्या है मेरे पास वो मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन में है वो परमेश्वर का ही है। और इसलिए मुझे हमेशा प्रभु का आभार मानना चाहिए। हमारी परेशानी, हमारा जीवन दुखी इस कारण होता है कि हमारे पास चीजें नहीं है, नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन दूसरों के पास ज्यादा है। हम कभी भी इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, आभार नहीं मानते कि जो कुछ मेरे पास है प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बाइबल हमें बताती है हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके विश्वास के आधार पर प्रभु देता चला जाता है। आज यदि आपके पास थोड़ा है, कल को यह बढ़ सकता है। तब जब आप प्रभु को उसका आभार प्रकट करके कहेंगे धन्यवाद। इसीलिए पौलुस प्रेरित पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 18वें पद में कहता है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि आज मेरे पास सब कुछ है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूं, नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद करूं। अब अय्यूब का यह कहना कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, उसने ले लिया तो भी मैं उसका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी प्रियो, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रभु को इस बात के लिए हमेशा धन्यवाद देते रहें, जान करके कि सब कुछ प्रभु हमको अपने अनुग्रह और अपनी महिमा के लिए देता है। जितना कुछ है हम उसमें न केवल संतुष्ट रहें लेकिन प्रभु का हम आभार मानते रहें। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने जीवन में जब इस बात को पा लेते हैं कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, तो जैसे कि हम दुनिया में करते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करता है हम उसको प्राथमिकता देते हैं। अपने जीवन के हर बातों में, हर पहलू में, हर कामों में, हर बातों में हम उनका गुणगान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे लिए इस संसार में कुछ करता है तो मैं उसको सचमुच में उसकी तारीफ करता चला जाता हूं। जहां कहीं भी मैं जाऊं मैं कहता हूं कि भाई ये सब चीज जो है मुझे किसी विशेष व्यक्ति के कारण से मिला है, और मैं उसको हर समय ऊपर उठा करके रखता हूं। वैसे ही प्रियो, हम इस बात को अवश्य जान ले और हम इस बात को समझ ही रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हमको और आपको परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रख करके चलना है। प्रथम का मतलब होता है प्रथम। मेरे जीवन की शुरुआत से लेकर के मेरे जीवन की समाप्ति तक, मेरे दिन की शुरुआत से लेकर के मेरे रात को सोने समय तक, हर बातों में मेरा प्रभु प्रथम स्थान पाए। मेरे तनख्वाह में मेरा प्रभु प्रथम स्थान पाए। जब मैं अपने तनख्वाह को डिवाइड करता हूं अपने खर्चों में, तो उसमें भी प्रभु जो है प्रथम रहे, क्योंकि प्रभु ही है जो हमको, जिसने हमको सब कुछ दिया है। यदि हम अपना जीवन प्रभु से प्रारंभ करते हैं तो प्रभु में ही हमारा जीवन समाप्त होगा। यह बात जो है हमको और आपको समझना है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, पौलुस प्रेरित ने एक और चीज बहुत खूबसूरत सा लिखा है। वो कहता है, रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय के 36वें पद में, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे और आपके जीवन में सब कुछ उसी की ओर से है और ये उसकी अपनी महिमा के लिए है। और हम जो हैं जब तक के जीवित रहते हैं हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें, प्रभु को प्रथम रख करके उसका आदर मान करते रहें। पौलुस प्रेरित ने कुलुस्सियों की पत्री को खत लिखते हुए एक और बात यहाँ पर लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और इसका 16वां पद, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16 पद, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। और फिर उसके बाद 17वें पद में लिखा है,
वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और जब बाइबल इस बात को कहती है तो मुझे भी परमेश्वर को प्रथम रखना चाहिए। और इसीलिए जब 10 आज्ञा दी जा रही थी तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को ये सबसे पहली बात जो कहा या सिखाया या समझाया वो ये है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अर्थात सबसे पहली बात तेरे दिमाग में जो आए वो ये है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। और भजनकार उन बातों को लिखता भी है, याद रख मैं तेरा परमेश्वर हूं। और हमें इस बात को प्रियो ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर का मतलब होता है हमारे जीवन का स्वामी। और जब हमारे जीवन का स्वामी है तो वो मेरे जीवन में प्रथम रहना चाहिए, हर बातों में, हर काम में, हर समय, हर तरीकों से। जब हम इस प्रकार से प्रभु को प्रथम रखते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करता है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में हर तरह से प्रथम रखते हैं तो हमारी चिंता करता है और बेहतर तरीके से करता है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को निकालें तो यहां पर भी जो बातें लिखी गई है 33 पद में, वो ये है कि पहले परमेश्वर, उसका धर्म, उसका राज्य हमारे जीवन में जेहन में आना चाहिए, तब दुनियादारी की बातें। प्रभु बड़े स्पष्ट रीति से इस बात को हमको और आपको कहता है, पहले परमेश्वर, उसका राज्य, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज। परमेश्वर जो है सबसे पहला हमारे जीवन में प्राथमिक होना चाहिए या प्राथमिकता पाना चाहिए, तब जा करके हमारा और आपका जीवन सहज, सरल और धन्यवादित रहेगा। और इसके कारण से मुझको और आपको प्रभु बहुतायत की आशीष भी देता चला जाएगा। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कि हम कल की चिंता ना करें। हमारे दुखी जीवन का सबसे बड़ा कारण है कल की चिंता करना। अब ये कुछ ऐसा विषय है प्रियो जिसके लिए हमको जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पता नहीं मनुष्य स्वभाव क्यों कर ऐसा है कि व्यक्ति कल की चिंता करता है, वर्तमान में जो उसके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं रहता, वो हमेशा कल की चिंता करता रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 34 पद में यदि हम जाएं तो वहां पर परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में सिखाया है, अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करो। मालूम है चिंता के संबंध में परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है, मेरा जीवन परमेश्वर में है, तो मैं कल की चिंता ना करूं। यदि कल आपके जीवन में आता है तो कल को प्रभु में डाल दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप ही इस बात को कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 7वें पद में। जब हम अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल देते हैं वो बेहतर तरीके से हमारा और आपका ध्यान रखता है। और इसीलिए तो भजनकार कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जब परमेश्वर हमारे सुख का मूल है तो मुझे चिंता करने की क्यों जरूरत। मैं केवल अपना जीवन बड़े आनंद से सहज और सरल, धन्यवादित, आशीषित, आनंदित व्यतीत करता रहूं। कल की चिंता करके हम और आप जो हैं अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं, कठिन बना लेते हैं, दुखी बना लेते हैं। कल की चिंता ना करें, लेकिन इतना जरूर है कि हम हर परिस्थितियों के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि ये संसार है, यहां पर चीजें सडन होती है। हमें और आपको समझ में नहीं आता कि कब क्या हो जाए। हम जब सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला और हो जाता है। बाइबल की शिक्षाएं बड़ी स्पष्ट है कि कल की चिंता ना करो, परंतु तैयार भी रहो कल आने वाले कल की उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां ला सकती है। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को लगने लगा कि अब उसके जीवन का अंत समय आ गया है, तब वो अपने चेलों को अलग प्रकार की शिक्षा देने लगे। वो उनको
कम से कम यहाँ पर बाइबल में जिस बात को हम पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनको तैयार करने लगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 7वें पद में कुछ इस प्रकार से प्रभु कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास आएगा। अब देखिए, यीशु मसीह के मृत्यु में अभी कुछ समय है, हमें नहीं मालूम कि ये कब कहा गया और इसके बाद उसकी मृत्यु कब हुई, लेकिन वो अपने मृत्यु से बहुत पहले चेलों को यह शिक्षा देते चले जा रहे थे कि अब मैं जाऊंगा, इस पृथ्वी को छोड़ करके सदा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगा और मेरे बाद पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए सहायक बन करके आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे थे, क्योंकि चेलों का सारा जीवन यीशु मसीह पर आधारित हो गया था, निर्भर हो गया था, और वे यीशु मसीह के बगैर अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, और इसीलिए यीशु मसीह ने उनको तैयार करना शुरू किया। हम यदि नूह के बारे में पढ़ें तो नूह के बारे में इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है। 11वां अध्याय और उसका 7वां पद यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के बारे में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने बड़े सहज सरल तरीके से नूह को भी तैयार किया जहाज बनाने के लिए। ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया आप उसे तुरंत करने लगे। परमेश्वर किसी भी बड़े काम को करवाने से पहले व्यक्तियों को तैयार करता है। नूह को शायद वो बताता रहा कि बड़े कठिन समय आ रहे हैं और वहां पर इसीलिए अकाल, पानी का न बरसना, ये सारी बातें होने लगी, और तब फिर परमेश्वर जो है उसको समझाने लगा, लोगों के जीवनों को दिखा करके कि कैसे वो बिगड़ गए हैं। और प्रभु ने ये बताना शुरू किया कि मैं चाहता हूं कि तू और तेरा घराना बच जाए, और इसलिए बचने का जो तरीका है प्रभु ने बता करके उसे समझाया। और तब फिर बाइबल में हम उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं कि जो नक्शा दिया गया नूह को, नूह ने उस अनुसार से अपने परिवार के बचाव और हर एक जीव जंतुओं के लिए जोड़े में रखने और उनके बचाव के लिए नाव बनाया। तो हम जो है तैयार रहें आने वाली घटनाओं में। अब एक जगह हम इस बात को पाते हैं अय्यूब की पत्नी के बारे में, जो बातें उसके जीवन में सडन हुआ। अय्यूब तो पता नहीं किस प्रकार का व्यक्ति था, वो तैयार था। वो एक ही बात कहता है, मैं कुछ इस संसार में लेकर के नहीं आया हूं, न संसार से कुछ लेकर के जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। उसने अपने आप को बरी कर लिया परमेश्वर के प्रति क्रोधित होने से। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को समझ नहीं पाई थी, और इसलिए हम पाते हैं कि वो परमेश्वर को कोसने लगी, अपने पति को कोसने लगी, क्योंकि उसके जीवन में सडन बहुत सारी बातें घटित हुई थी। वो तैयार नहीं थी कि कभी उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और जो घटनाएं उसके जीवन में घटी, अचंभित भौचक्का रह गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और इसीलिए वो परमेश्वर पे सारा अपने गुस्से को निकालती है अय्यूब के द्वारा से, अय्यूब के ऊपर में ये कह करके कि तू कैसा इंसान है, अपने परमेश्वर को कोस और तू भी खुद मर जा। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम अनप्रिपेयर्ड रहें, हम तैयार ना रहें। प्रभु चाहता है हम कल की चिंता ना करें, परंतु कल के लिए हम तैयार रहें। हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, और ये जो व्यवस्था या दशा होती है हमारे जीवन की, हमको सुखी, सरल और सहज जीवन प्रदान करता है। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम अपने आप पर भरोसा रखें। हम अपने आप पर भरोसा रखें। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वे ही अपने आप पर भरोसा रख सकते हैं।
जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वे ही अपने आप पर भरोसा रख सकते हैं। अब दाऊद को ले लीजिए। गोलियत से पूरा इजरायली सेना, शाऊल की सारी सेना डरी हुई थी, लेकिन वहां पर दाऊद जो है उस समय यंग था, जवान लड़का था, जिसको युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। हम इस बात को बाइबल में पहला शामुएल की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में इस बात को पाते हैं कि उसका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर था, और इसलिए वो अपने पर भरोसा करके कहता है कि ये गोलियत क्या है जो इजरायली परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की प्रजा इजराइल को ललकारे, और कहता है कि मैं जाकर उसे मारूंगा। और फिर जब वो गया तो वो वहां पर जो है अपने भरोसे पर गया, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और वहां पर जाकर के जिस तरह से उसने ललकारा, वो इस बात को प्रकट करता है कि वास्तव में उसका भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो अपने भरोसे पर वो गोलियत के सामने खड़ा हो गया। बाइबल इस बात को बताती है, तू तो सांग और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सन्मुख आता हूं। परमेश्वर पर इतना भरोसा, और इसी कारण से दाऊद जो है गोलियत को हरा सका, मार सका, और हम इस बात को पाते हैं कि वो अपनी सेना को, अपने लोगों को बचा सका और अपने राज्य को बचा सका। बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप पे भरोसा करने की बात करते हैं तो बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 27 पद में यदि हम जाकर के पढ़ें तो हमें संसार के समान बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में हम जब आए हैं तो इस बात को जान ले कि यीशु मसीह ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में हमको ऑलरेडी बना चुका है, और जहां पर हम जो हैं परमेश्वर पे भरोसा करके अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए लोग हैं, हम उसकी समानता में सृजे गए लोग हैं, और इसलिए मुझको और आपको संसार के जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है जहां पर व्यक्ति डर जाता है। लेकिन यहां पर जब अपने आप पे भरोसा करते हैं, हम किसी भी परिस्थिति से, वातावरण से डरने वाले नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके 10वें पद में पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 10वां पद, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ। पौलुस कहता है कि मैं वर्तमान में जो कुछ हूं वो परमेश्वर के द्वारा से हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और इसीलिए पौलुस जो है, यदि आप 2 कुरिन्थियों की पत्री में चले जाएं उसके 12वें अध्याय में, तो वहां पर एक अपनी कमजोरी जो है जरूर प्रकट करता है कि प्रभु जी दुख मुझसे सहा नहीं जाता, इसको मुझसे अलग कर दे। तो वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है, मैंने प्रभु से इस विषय में 3 बार विनती की, परंतु उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और तब फिर आगे चल करके वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं नम्र होता हूं, जब मैं दुखी होता हूं, जब मैं दबा होता हूं, तो परमेश्वर के अनुग्रह में सामर्थ पा करके मैं आनंदित और बड़ा ही जबरदस्त ताकत वाला होता हूं। तो पौलुस का यह कहना कि प्रभु पर भरोसा करना और उसकी सामर्थ में बने रहना ही उसको इस संसार में खड़े किए है, वो अपने पर भरोसा करके प्रभु के कामों को करता चला जा रहा है। तो प्रियो, ये तमाम बातें हमारे और आपके जीवन के लिए
है कि हम इसके द्वारा से अपने जीवन को सरल, सहज, सुखी, आनंदित और धन्यवादित बना सकते हैं। समस्या का कारण है दूसरों के जीवन पर ध्यान देना। जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान देना, संतुष्ट ना होना, आभार ना मानना, परमेश्वर को कभी प्रथम ना रखना, चिंताओं में बने रहना और कभी अपने आप पे भरोसा ना करना, ये हमारे दुखी जीवन का कारण है। यदि इसके विपरीत आप करते चले जाएं, संतुष्ट रहें, प्रभु का आभार माने, प्रभु को प्रथम रखें, चिंताओं से परे रहें, अपने आप पे भरोसा करें, हमारा और आपका जीवन जो है सचमुच में बहुत ही सरल होगा, लोगों में सहज होगा, आशीषित रहेगा और हम हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादित रहेंगे। तो आइए हम इस प्रकार के जीवन को अपनाएं और एक जीवन जो प्रभु हमारे लिए चाहता है, यीशु मसीह के समान हम वो जीवन व्यतीत करें, ताकि हम इस दुनिया में जब तक के रहते हैं अपने परमेश्वर की महिमा के कारण बने रहें। प्रभु हम सबों को आशीष दे और हमारी सहायता करे कि वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढांढस तुम ना हारना, ईश्वर सब पर है। सब आशीषे गिनो, दूत गणित है पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। प्रेमी, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, दयालु, जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, वचन की इन बातों को सिखाने समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहां पर तू चाहता है कि हम एक सरल जीवन व्यतीत करें, एक ऐसा जीवन जो पवित्र, ज्ञान से भरपूर, वचन से भरपूर, लोगों में ग्रहण योग्य और लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल हो, ताकि प्रभु जी हम उसके द्वारा से तेरी महिमा कर सके। सहायता रखवाई कर प्रभु, उन बातों को जो तूने हमें सिखाया अपने जीवन में हम अपनाएं, ताकि कभी भी हमारा जीवन जटिल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, परंतु सहज और सरल हो, सुखी हो, ना कि दुखी हो। वचन को सीखने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, क्योंकि धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले, कबूल करें, आमीन। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।